नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। 6 द्रव्य की बात चल रही है अपनी। द्रव्य चैप्टर पढ़ रहे थे। द्रव्य में कितने जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। द्रव्य 6 नहीं है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये द्रव्य क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं? जीव होता है जानना, जिसका स्वभाव है, जो जानता देखता है वो है जीव। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये 4 पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुद्गल। फिर धर्म और अधर्म। धर्म यानी कि पूजा पाठ नहीं, अधर्म द्रव्य यानी कि पाप नहीं। धर्म द्रव्य होता है कि जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है। और अधर्म द्रव्य होता है जो कि गमन पूर्वक ठहरने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त होता है। और ये जितनी भी जगह है ये क्या है? ये आकाश द्रव्य है। तो ये जगह क्या है? दूसरे द्रव्यों को अवगाहन, जगह देने में निमित्त है। वो कौन है? आकाश द्रव्य। और काल, सारे द्रव्यों का जो परिवर्तन है वो किसके कारण होता है? काल द्रव्य के कारण होता है। ऐसे अपन ने देखा था कि आकाश द्रव्य सारे द्रव्यों को जगह देता है, खुद को भी देता है। ऐसा नहीं सिर्फ 5 द्रव्यों को, खुद को भी देता है। काल द्रव्य भी बाकी सब द्रव्यों का भी परिणमन कराता है और खुद का भी कराता है। ये क्या है? काल द्रव्य। एक जीव द्रव्य है। जैसे देखिए ये सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, ये अपन ने देखा। सारे द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं सिर्फ एक द्रव्य को छोड़ के। काल द्रव्य अपना परिणमन कर रहा है, अपना काम कर रहा है जो उसका काम है। आकाश द्रव्य उसका काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि आकाश द्रव्य कभी बोले कि कभी आकाश द्रव्य परिणमन में निमित्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी अधर्म द्रव्य चलने में निमित्त हो जाए, धर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि पुद्गल में जानने की शक्ति आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। सब अपना अपना काम करते रहते हैं। एक जीव द्रव्य है, जानने का काम करना है, लेकिन जानता किसको है? जिसको जानना है उसको नहीं जानता जीव द्रव्य, स्वयं को। अपन ने देखा था पुद्गल ये रूपी द्रव्य है, दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं। बाकी 5 द्रव्य जो हैं वो रूपी नहीं है, वो क्या है? अरूपी है। जो होमवर्क दिया था उसमें आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छा डिटेल्ड आंसर दिया है। उसमें सब शब्द आए थे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद, ज्ञान शब्द पढ़ा था अपन ने जीव का। और फिर मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी। अरस, रस से अपोजिट, अरूपी और अस्पर्शी हूँ, है ना। और मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, ये नहीं है। अगंध, गंध नहीं तू दूसरे द्रव्य की। तो ये सब क्या है? ये अपन ने शब्द पढ़े थे, वो शब्द रिलेट कराने थे, इसलिए वो दिया था वीडियो सुनने को। उसके अर्थ पे ज़्यादा नहीं जा रहे। उसकी मीनिंग की भी एक बुक है छोटी सी, मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ जिसको चाहिए हो। अजीव द्रव्य 5 हैं, ये अपन ने देखा था। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, ये इतनी बात हुई थी अपनी। ये देखे थे कितने, कौन से द्रव्य कितने कितने हैं। वैसे जीव बोला अनंत है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि जीव के कितने भेद हैं? जीव के कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन है। जीव वैसे अनंत हैं, लेकिन जीव के भेद कितने, अगर उसके टाइप्स बनाए तो जीव के कितने भेद हैं? आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
हाँ, बोलिए चारू जी। जीव के एक तो इंद्रियों के हिसाब से उनके भेद किए हुए हैं, तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय करके पांच इंद्रिय तक। और एक है मतलब गति के हिसाब से, तो देवगति, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच। अम, ठीक है, हाँ। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, बहुत तरीके से भेद हो सकते हैं, अपन एक और भेद समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। एक होता है मुक्त और एक होते हैं संसारी, ऐसे भी भेद हो सकते हैं। कुछ जीव मुक्त हैं, कुछ संसारी हैं, कुछ संसार में रहते कोई मुक्त हैं। ठीक है, हाँ। ऐसे दो भेद भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध भगवान जो है, अपन बोलते हैं नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान कौन से हैं? मुक्त हैं कि संसारी जीव हैं सिद्ध भगवान? मुक्त है। मुक्त हैं, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। एक और क्वेश्चन है फिर। ये तो सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं, क्यों मुक्त हैं? चलिए अपन आगे बात करें, क्यों मुक्त हैं, मुक्त क्यों हैं? हाथ खड़ा करिएगा आप जो भी आंसर दें। क्यों मुक्त हैं सिद्ध भगवान? आपने मुक्त कैसे बोला? हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए विदुषी जी। क्योंकि उनका समस्त अन्य द्रव्य या पदार्थों के साथ संबंध छूट गया है, इसलिए वो पूर्ण मुक्त हो गए हैं। मुक्त इसलिए हैं क्योंकि अब कोई कवरिंग नहीं बची, अब कोई शरीर नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, ना कर्म बचे, ना शरीर बचा, ना कुछ बचा, सिर्फ प्योर आत्मा, आत्मा रह गई। इसलिए सिद्ध भगवान क्या है? मुक्त हैं। क्वेश्चन दूसरा, अरहंत भगवान क्या है? मुक्त हैं कि संसारी हैं? आप ये भी आंसर दे सकते हो, हाइब्रिड है, लेकिन क्या है, मुक्त हैं कि संसारी हैं? अरहंत भगवान, बोलिए चारू जी। अरहंत भगवान मुक्त हैं क्योंकि संसार की किसी उससे उनका कोई वो नहीं है। उनके बस थोड़े से जो अघातिया कर्म हैं वही बस बचे हैं, बाकी तो वो पूरे अम, तो आई थिंक मुक्त थोड़ा है। सा, हाँ, हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, आपने जैसे ऑप्शन दिया था। पर मोस्टली मतलब अब उनके सभी कर्मों का तो वो हो गया है अघातिया को छोड़ के, तो बस तो मुक्त ही बोलना चाहिए उन्हें। आपने कंफ्यूज कर दिया, मुक्त बोले हाइब्रिड बोले कि क्या बोले। बट मतलब ठीक है, थोड़े से कर्म है और थोड़ा सा उनका अभी मतलब वो जैसे अरविंद भगवान लोगों से भी के बीच में है, तो उस उससे उपेक्षा से बोल सकते हैं कि हाइब्रिड, पर मतलब कर्मों की अपेक्षा से तो मुक्ति सेमी मुक्त, सेमी मुक्त बोलना चाह रहे हो आप? अच्छा। में ही मुक्त बोलना चाह रही हूँ, हाँ। अच्छा, और कोई आंसर किसी का? अरिहंत भगवान क्या है, मुक्त हैं कि संसारी हैं? हाँ, बोलिए इंदिरा जी शाह, बोलिए। हाँ, बोलिए। अभी वो सिद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी संसारी है। हाँ, जो अरिहंत भगवान हैं वो संसारी हैं। कर्म के साथ जो भी हैं वो सब संसारी हैं, और कर्म से रहित हैं वो सारे जीव मुक्त हैं। अरे अभी भी वो है, कुछ ना कुछ बंधन है ना, कर्म का बंधन। अगर आप उनको मुक्त बोल रहे हो तो फिर मतलब कर्म नहीं है, बंधे हुए हैं ना कर्म से। कर्म से नहीं बंधे हुए तो फिर आत्मा क्यों नहीं है प्योर, और ऊपर क्यों नहीं है सिद्धशिला में? अभी भी संसार में है अरिहंत भगवान। ये बात अलग है कि हम में और अरिहंत भगवान में अंतर है। वो महासुखी हैं और हम महादुखी हैं, इतना अंतर है। तो जीव के ऐसे दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। मुक्त है सिद्ध भगवान, कर्म रहित। और कर्म सहित जीव जितने भी हैं, भले ही एक कर्म हो कि 0.5 कर्म हो, कर्म है मतलब संसारी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हाँ, एक ये मुझे पूछना था कि संसारी जैसे आप बोल रहे हैं, तो संसारी कोई मतलब क्रिया में, संसारी किसी क्रिया में तो उनका अभी ऐसा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
मतलब ऐसी कोई क्रिया करता नहीं है किसी कर्म के, तो उस हिसाब से मुक्त नहीं माना जाएगा। क्या है, ठीक है, वो संसार का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुक्त किसे बोलते हैं? कि मुक्त यानी कि अब कुछ बंधन नहीं बचा, उसे बोलते हैं मुक्त। लेकिन चार कर्मों का बंधन है ना, भले ही संसार का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंधन तो पड़ा हुआ है ना, इसलिए संसार ही बोल रहे हैं। ये बात सही है, कुछ नहीं कर रहे हैं संसार का। ठीक है, ये जीव के, अपन ने समझा जीव के भेद क्या है। थोड़ा सा अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो सब आएंगे, धीरे धीरे कवर होंगे, काल, धर्म और अधर्म संबंधी। इन थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो अपन ने द्रव्य समझाना चालू कर दी कि 6 द्रव्य होते हैं। अब ये द्रव्य पढ़ के सारे आपको क्या लगता है कि द्रव्य की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? पढ़ी भी मत बताना आप, द्रव्य की डेफिनेशन क्या होना चाहिए, द्रव्य किसे कहते हैं, अब ये डेफिनेशन जाने अपन। बोलिए, द्रव्य किसे कहते हैं? सारे में आपको क्या देख के लगा कि अपन इस चीज को डेफिनेशन बना सकते हैं कि ये द्रव्य है? हाँ, बोलिए विदुषी दी। मतलब कोई पदार्थ को द्रव्य कह सकते हैं, चाहे वो जीव हो या अजीव हो। कोई पदार्थ को द्रव्य कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसके सिनोनिम्स या पर्यायवाची बता दिए कि पदार्थ बोलें, वस्तु बोलें, थिंग्स बोलें, चीजें बोलें, ये सब क्या है? द्रव्य के ही पर्यायवाची है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन देखते हैं अपन अब। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसको? अब ये अब थोड़ा चेंज हो रहा है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये डेफिनेशन ये सब पे फिट बैठेगी। अब समझाने बैठे थे, जैसे ये तो वही बात हो गई बिल्कुल। आपका घर कहाँ है? वो जो शर्मा जी हैं उनके घर के सामने। शर्मा जी का घर कहाँ है? हमारे घर के सामने। तो ये तो हो गया बिल्कुल कि फंस गए ये तो राउंड रॉबिन में। यहाँ पे पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, तो नई बात नहीं आई, गुणों के समूह। अब गुण किसे कहते हैं, तो ये बोल दिया कि द्रव्य में जो पाए जाए। तो ये फंस गए अपन। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, गुण किसे कहते हैं। गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब गुण किसे कहते हैं समझते हैं अपन। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। बहुत सारा लिखा हुआ आ गया, अपन नहीं डरेंगे बिल्कुल। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। ये सब वर्ड्स मत देखना, प्रदेशों और पर्यायों पे ध्यान मत देना आप अभी, ठीक है। द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। क्या है, थोड़ा और आसान करते हैं। यानी कि जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों में और हालतों में रहता है, इसको थोड़ा सा अपन घटाते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, एक लिया अपन ने, क्या लिया? शक्कर ली, शक्कर, ठीक है। शक्कर में मिठास कहाँ कहाँ पे है? शक्कर में मिठास कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? फटाफट एक जना कोई भी हाथ खड़ा करके आप मेरे को बता देना। शक्कर में मिठास कहाँ कहाँ है? हाँ, बोलिए इंदिरा जी शाह। पूरी शक्कर में, पूरी पूर, शक्कर? पूर, पूरा उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे मुंह में रखे पूरा मीठा लगता है। नहीं नहीं, मुंह में नहीं रख रहे हैं अभी तो। आप मेरे को बताइए, ये क्यूब है शक्कर का, ठीक है, छोटा सा, जो छोटी हाँ, सी। पूरे क्यूब में है। ऐसा तो नहीं कि एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे नहीं है? नहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी शक्कर नहीं फीकी है थोड़ी मीठी है, ऐसा नहीं है ना। शक्कर तो नहीं। फीकी है, मीठा गुण है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, अब ये शक्कर को आप इंडिया से यूएस ले आए, तो क्या लोकेशन वाइज मिठासपना कम होता है शक्कर में? नहीं नहीं होता ना। अच्छा, नहीं उस शक्कर को आपने पानी में घोल दिया तो उसकी मिठास चली जाती है क्या शक्कर की? नहीं, शक्कर, पानी में मिक्स हो जाती है। हाँ लेकिन मिठास तो शक्कर शक्कर पानी मीठा थोड़ी है, शक्कर मीठी है ना। हाँ शक्कर मीठी है ना पक्का। तो आप हाँ, उसको, क्या है, शक्कर को आपने लिया, आप उसको कहीं भी ले जाओ, और इंडिया की शक्कर होगी यूएस की शक्कर, शक्कर तो मीठी होगी। मीठी होगी। हाँ मीठी होगी, ठीक है।
किसी भी हालत में, दिन में देखें रात में देखें, शक्कर मीठी होगी, बराबर। किसी भी मतलब अपन देखें, और आज से 50 साल बाद देखें कि आज से 100 साल बाद, या फिर महावीर भगवान के समय या आदिनाथ भगवान के समय, या छठे काल में देखें या पांचवें काल में देखें, अगर शक्कर है तो क्या है, मीठी होगी, बराबर। इतनी हाँ बात से अपन एग्री करते हैं। अब ये हाँ शब्द थोड़े से समझ में आ जाएंगे। जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में रहता है, ठीक है। द्रव्य यहाँ पे अपन ने अभी क्या पकड़ा, पुद्गल। पुद्गल को अपन ने एग्जाम्पल क्या लिया, शक्कर। शक्कर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, ठीक है ना। अब वो उसके सारे हिस्सों में है, ये देखिए, जो शक्कर के संपूर्ण हिस्सों में रहता है कि नहीं है, मीठा नाम का गुण सारे हिस्सों में रहता है। हाँ रहता हाँ और जो शक्कर के संपूर्ण हालतों में रहता है, पीसी हुई हालत हो कि बिना पीसी हुई हालत हो, किसी भी हालत में हो शक्कर, क्या रहेगी, मीठी। मीठी ऐसा नहीं होगा कि कभी चरपरी हो जाएगी, हाँ, ठीक है। सही हाँ मतलब उसमें कुछ गुण रहता है ना शक्कर में, ठीक है। अपना गुण नहीं छोड़ता है वो, बराबर। ऐसा नहीं होगा कि कभी पानी में घोल दिया तो शक्कर जानने लग जाएगी, या शक्कर किसी को चलाने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। शक्कर में वो गुण रहेगा उसका, जो है मिठास का। ऐसे ही अब सारे द्रव्यों पे घटा ले अपन, जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में रहता है उसे क्या कहते हैं, गुण। अब गुण पे आते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, संपूर्ण भाग यानी कि सारे हिस्से में एक एक चप्पे पे जो पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुण। गुण सारे हिस्सों में पाया जाता है, और क्या है, सारी हालतों में, सारी अवस्थाओं में भी गुण पाया जाता है। मतलब सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो, मिठास पाई जाएगी, ठीक है। द्रव्य में वो गुण पाया जाएगा। गुण के बिना द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य के बिना गुण नहीं होगा। लेकिन द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है। ज्यादा बोल गया मैं, वापस रिकैप करता हूँ। क्या शक्कर, क्या जो मीठापना है, क्या वो शक्कर है, क्वेश्चन है मेरा ये। थोड़ा सा मीठापना है, वो शक्कर है क्या, बताइए। हाँ शक्कर है, मीठापना शक्कर है। गुण है, उसका गुण है। मेरा क्वेश्चन है, क्या मीठापना इक्वल्स टू शक्कर, या मीठापना और शक्कर एक ही बात है, हाँ ऐसा पक्का। तो शक्कर मतलब सफेद नहीं है, या सफेद है। तो वो क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि गुण इक्वल्स टू द्रव्य। द्रव्य अलग है, गुण अलग है। द्रव्य और गुण एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अभी इसी बात को दूसरी तरीके से बोलेंगे तब थोड़ा और कंफ्यूजन होगा, फिर क्लियर करेंगे। आप डरना मत, अभी अभी चलते जाते हैं अपन। हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है, अपन चलते जाते हैं। अभी क्या है, थोड़ा आसान करते हैं। ये गुण जो है, गुण अलग है, द्रव्य अलग चीज है। गुण और द्रव्य सेम नहीं है चीज, अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये गुण सारे द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए हमने बोला गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। थोड़ा और क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल से। ज्ञान है, ज्ञान। मेरा क्वेश्चन ये है, जो जानने की शक्ति है वो कहाँ पे पाई जाती है, इतना अपन जानते हैं जानने की शक्ति है, जानने का जो शक्ति है, जो गुण है, ये किस में पाया जाता है, आत्मा में, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आत्मा का गुण है ना जानने का, ये कहाँ पे पाया जाता है, किस हिस्से में पाया जा रहा है आत्मा के। डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लेना कि नहीं समझ में आ रहा है। एक बार रिपीट करना भैया। मेरा क्वेश्चन ये है, आत्मा है या जीव है, एक द्रव्य है, उस जीव द्रव्य का गुण क्या है, जानना, ठीक है, जानना। अब जो जानना है नामक गुण है, वो आत्मा में कहाँ पाया जा रहा है, ये क्वेश्चन है मेरा। ब्रेन में, या कहीं ट्यूमर्स में, या कहीं पे न्यूरॉन्स में, कहाँ पाया जा रहा है जानने की शक्ति, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ नीतू दीदी बोलिए। सर्वांग में ही है, उसमें कोई ब्रेन वगैरह नहीं है, पूरे में ही पाया जाता है वो, पूरे में जीव में। पाया है, हाँ। ओके, ठीक है, अच्छा आंसर है। और पूछ लेते हैं, और भी कोई जवाब दे तो। हाँ, बोलिए नित्या। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि
पूरा आत्मा में जानने की शक्ति होती है, ऐसा क्योंकि क्यों लगता है न्यूरॉन्स तुमको? ब्रेन क्योंकि न्यूरॉन्स ब्रेन वो सब पुद्गल है, उसमें जानने की I forgot the word, शक्ति नहीं उसमें है जानने की शक्ति नहीं है। वो पुद्गल अगर है, जीव आप में, ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी, वो आप पुद्गल है, आप ऐसा बोल रहे हो? न्यूरॉन्स, ब्रेन, ये सब पुद्गल है, उनमें जानने की हाँ शक्ति नहीं है। वो सब पुद्गल है, सिर्फ आत्मा में होता है, और अच्छा, पूरा आत्मा में। पूरे आत्मा में होता है, लेकिन हमने तो देखा है कि ब्रेन ही सब मेन फंक्शनिंग पार्ट है। ब्रेन डेड तो सब कुछ डेड, फिर तो कुछ सेंसेस ही काम नहीं करते, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं होती है। ब्रेन ऐसा है जैसा, ब्रेन इज लाइक अ टूल, जैसे जो आत्मा यूज करती है। तो लेट्स से मैं सोचती हूँ कि 1+1 = 2, वो सब न्यूरॉन्स फायरिंग है, वो सब क्योंकि एग्जाम लिखना है, इसीलिए आत्मा ने कहा है कि ब्रेन ये सब सोचो, ऐसे दिमाग लगाओ। बट फीलिंग्स और भावनाएं, या मुझे बुरा लग गया, या इस पे गुस्सा आ गया, ऐसे चीजें सिर्फ आत्मा ही कर सकती है। ब्रेन, आई मीन साइंटिफिकली ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। ओके, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ चारू जी, आप बोलिए, आप भी कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं सेम ही बोल रही थी, ये सामने लिखा ही हुआ है कि जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में रहता है, तो मेरे ख्याल से मतलब तो पूरी आत्मा में ही होता है, पूरे संपूर्ण उसमें। तो क्योंकि उसका गुण है तो पूरी आत्मा में ही है। पूरी आत्मा में ही है? अच्छा, तो फिर एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो आत्मा कहाँ पे पाई जाती है? जैसे ये शरीर है, मान लीजिए पूरा शरीर है ना, 5 फुट 8 इंच 9 इंच जितना भी है, तो आत्मा कहाँ पे है? यहाँ पे, गर्दन के यहाँ पे, हार्ट के यहाँ पे, कि स्टमक के यहाँ पे, या यहाँ पे, ये इतने पोर्शन में? आप मुझसे पूछ रहे हैं या सब किस सबसे हाफ रेस हाँ करने हाँ, के? आप जवाब दे दीजिए, अभी आप दे दीजिए। पूरे शरीर में ही है आत्मा, मतलब उसके प्रदेश फैल जाते हैं, जैसा शरीर होता है उसके हिसाब से, तो पूरे शरीर में ही। पूरे शरीर में ही आत्मा, ठीक है। हम्म। एक और फॉलोअप इसी में, कोई भी जवाब दे देना आप। तो इसमें फॉलोअप ये है कि जब आप बोल रहे हैं पूरे शरीर में आत्मा है, तो फिर ये यहाँ से क्यों नहीं देख पाते अपन? यहाँ से नहीं देख पाते? आप बोल रहे हो ज्ञान है, जानने की शक्ति है, तो यहाँ से भी जानना चाहिए, यहाँ से भी दिखना चाहिए ना, जैसे यहाँ से हमें। भी मतलब देखना तो इंद्रियों का काम है, लेकिन हम जानते तो पूरे शरीर से ही हैं। जैसे डिफरेंट, जैसे यहाँ पर हाथ में हमारी स्पर्शन इंद्रिय है, तो हम उससे जानते हैं, उसके थ्रू तो जानते तो सब पूरे ही हैं, मतलब इंद्रियों के थ्रू ही हम जानते हैं ना। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, और भी कोई कुछ बोला था? नित्य, आप कुछ बोल रहे थे? जी, आप बोल रहे थे पहले क्लास में कि जीव का कोई शरीर नहीं होता है, जीव का कोई स्पेस या जीव का कोई वेट या कलर कुछ नहीं होता है। तो कहाँ मिलता है? मतलब आई मुझे, अगर मैं इतना जान लिया तो मैं भगवान बन जाती। नहीं पता है मुझे आत्मा कहाँ है। आत्मा कहाँ है? हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छे आंसर्स हैं। क्या है, ये जो आत्मा जो होती है ना, ये शरीर जितना है ना, जितना शरीर है उतने ही आकार का, उसी आकार का यहाँ पे आत्मा, हेलो। उसी आकार का उतना आत्मा पाया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये जो जानने का काम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इतना ब्रेन वगैरह से ही हो रहा है। ब्रेन वगैरह तो पुद्गल है, ये सब क्या है, खिड़की निमित्त हैं सब। मेन क्या है, जानने का काम आत्मा ही करता है। और आत्मा जो ज्ञान है वो पूरी आत्मा में है। ऐसा नहीं है कि जरा सी आत्मा में, जरा से हिस्से में है, जरा से हिस्से में नहीं है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो गुण है वो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में पाया जाता है। आत्मा सोई भी हो तो भी जानने का काम चलता है। आत्मा जग रही हो, नहा रही हो, खा रही हो, पी रही हो, तब भी जानने का काम चलता है। सारी हालतों में ये सब काम चलता है। ये बात अलग है, आत्मा नहीं खाती है, ये समझने के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। तो वो क्या है, सब हिस्सों में पाया जाता है, जानने का काम होता है। दूसरी बात, और जानने का काम सब हिस्सों में है, तो यहाँ से दिखना चाहिए कि सामने कलर कौन सा है। अगर आंख बंद कर ले तो यहाँ से ऐसे यूं रखा, स्वाद आना चाहिए, नाक क्यों लेके आए? तो ये क्या है, जो इंद्रिय वाला ज्ञान है ना, ये जो इंद्रिय वाला ज्ञान है,
ये कमज़ोर है। ये जहाँ पे खिड़कियाँ हैं वो वही काम कर पाता है। अगर प्योर आत्मा ही आत्मा हो तो पूरे हिस्से से सब कुछ जान पाता है, स्वाद भी, रूप भी, और इसका स्पर्श करने पे कैसा है, पूरा पूरी आत्मा के उससे वो सब जानने का काम हो सकता है। शक्ति इतनी है, लेकिन क्या है, अभी ये इंद्रियां है ना, इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के कारण एक कमज़ोरी है कि यहाँ से दिखता नहीं है, यहाँ से दिखता नहीं है, यहाँ से सिर्फ स्वाद ही आता है, स्वाद ये इससे नहीं आता, इससे नहीं आता। ये क्या है, कमज़ोरी है इंद्रिय की। और इंद्रिय रहित ज्ञान हो तो वो पूरा होता है, सब तरफ से सब कुछ होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो ज्ञान जो है आत्मा के समस्त भागों में पाया जाता है और सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, ऊपर से नीचे सब जगह पाया जाता है ज्ञान। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, निगोद में भी पाया जाता है और मोक्ष में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जो निगोदिया जीव हैं, निगोदिया जीव जो बताए थे आलू में पाए जाते हैं, निगोदिया जीवों के पास ज्ञान नहीं हो, या पेड़ के पास ज्ञान नहीं हो, इन सब के पास ज्ञान है। और मोक्ष में जो जीव चल जाते हैं, सिद्ध हो गए, भगवान बन गए, उनके पास भी जीव हैं, ऐसा नहीं होता निर्जीव हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान जो है समस्त भागों में पाया जाता है आत्मा के। ये समझ में आया, डिफिकल्ट तो नहीं हुआ? आप इसमें क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले, फॉलो अप क्लियर हुआ ना ये एकदम? हाँ नित्या बोलिए। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई। तो आत्मा कहाँ रहता है, मतलब पूरा शरीर में या नहीं? हाँ, ये क्या है, आत्मा जो है जितना शरीर होता है ना उतने हिस्से को ग्रहण कर लेता है। आत्मा के पास एक शक्ति होती है, उसका नाम होती है संकोच विस्तार। विस्तार यानी कि एक्सपैंड, और संकोच यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना। तो आत्मा क्या है, जैसे अभी ये इतने बड़े शरीर में गई तो वो उतने आकार की हो जाएगी। अगर चींटी वाला शरीर मिला तो उतनी छोटी हो जाएगी। आत्मा में वो शक्ति होती है, जितना बड़ा शरीर उतने में वो उस आकार की हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो जाता है, संकोच विस्तार। तो जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है इसके अंदर। ठीक है, ठीक, बड़ी मतलब क्या हम इस आत्मा को एक फॉर्म दे रहे हैं, एक शेप और साइज दे रहे हैं, भले वो संकोच विस्तार कर सकते हैं। हाँ तो वो क्या है, शेप इसलिए आ जाता है। अब जैसे देखिए ये हाँ, जैसे पानी अगर बॉटल में डालो तो वो शेप ले जाता है, ऐसा होता है। बिल्कुल वैसा। ठीक है, आत्मा की शक्ति है वो संकोच और विस्तार करने की। तो ये पुद्गल हो गया ना? कैसे पुद्गल हुआ बताइए? तो फिर ये क्योंकि लाइक इट्स टैंजिबल बन गया। आई मीन शायद हम नहीं देख सकते हैं, पर कोई और जीव जिसका सेंस ऑर्गन्स और इम्प्रूव्ड हो वो तो देख सकते हैं। अगर शेप है तो उसका कलर भी होगा। ये आत्मा का ना कलर है ना, नहीं वो शेप तो क्या, वो शेप वैसा धारण कर लेता है, ना कलर है अच्छा, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना कलर है ना स्पर्श करने पे हल्की भारी रूखी चिकनी ऐसी कुछ नहीं है आत्मा। कुछ नहीं। अच्छा, हम्म। अब आत्मा, थोड़ा इमेजिन करने के लिए हाँ नहीं डिफिकल्ट है। ठीक है, ठीक आपके है। क्वेश्चन सही है, वो डिफिकल्ट है इमेजिन करना, बराबर बात है। लेकिन जैसे जैसे अपन थोड़े से टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होंगे ना, थोड़ा और पढ़ेंगे, अभी तो टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं अपन अभी सिर्फ ये सब, इसमें और देखेंगे ना थोड़ा सा डिटेल में, धीरे धीरे वो टाइम लगेगा, तो वो तार थोड़े थोड़े खुलते जाएंगे। तो हाँ जी। है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन ये है, मतलब ये आत्मा में ज्ञान जैसे कितने गुण हैं? क्या आत्मा में सिर्फ जानने की ही शक्ति है? नहीं, जानने के अलावा और भी अनंत गुण हैं। एक गुण नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है, आठ नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है, अनंत गुण है आत्मा में, अनंत गुण। 1000 5000 भी कुछ नहीं लगते, बिलियन मिलियन भी कुछ नहीं लगते। कितने गुण हैं? अनंत गुण है। जैसे ज्ञान गुण है, जानने का गुण, वैसे और भी गुण है बहुत सारे। और वो गुणों की बात नहीं कर रहे, वो गुणों की बात आगे आएगी, कौन कौन से गुण हैं, कुछ गुणों की बात करेंगे अपन। इनमें से बहुत सारे गुण हैं आत्मा में। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है सिर्फ ज्ञान 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 गुण ही है, और भी बहुत सारे गुण हैं आत्मा में। गुणों क्या बोला अपन ने? गुणों का समूह, गुण का समूह नहीं, गुणों का समूह। अगर गुणों का समूह है तो ये प्लूरल है, तो बहुत सारे गुण हैं किसमें? आत्मा में।
आत्मा कौन? कौन आत्मा? आत्मा अपन। जीव कौन? अपन। अपने में अनंत गुण है, ये उन अनंत गुणों की बात चल रही है। तो अनंत गुण वाले कौन है? अपन है, बिना गुण वाले नहीं है। अब ये बात अलग है कौन से गुण प्रकट हैं कौन से नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन है इतने गुण अपने में, अभी भी हैं। ठीक है, ये सिर्फ आत्मा में ही नहीं, जितने छहों द्रव्य हैं, छहों द्रव्यों में अनंत गुण हैं, अनंत गुण। सारे द्रव्य जो हैं वो गुणों का समूह है। गुण क्या? जो हर द्रव्य में पाए जाते हैं, सारे हिस्से में पाए जाते हैं और सारी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जैसे शक्कर वाला देखा था, ऐसे ही आग, आग में गर्माहट कहाँ है? बॉटम में नहीं होगी, ऊपर होगी, ऐसा नहीं है, सब जगह गर्मी है ना, गर्मी बना उसका गुण है आग का। ऐसे ही सारे हिस्से में पाई जाती है। आग किस हिस्से से जलाएगी, किस हिस्से से नहीं जलाएगी? सारे हिस्से से जलाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे आत्मा के अपन ने गुण की बात करी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या ये गुण अलग हो? यहाँ पे देखो ये लिखा है, क्या ऐसा है क्या? क्या आत्मा अनंत गुणों का भंडार है? जैसे क्या होता है कि एक डब्बा लिया अपन ने, एक डब्बा लिया, एक डब्बे में क्या डाला? शक्कर डाली। तो ऐसे ही है क्या कि ये आत्मा है और आत्मा में क्या भरा? ज्ञान भर दिया, सुख भर दिया, वीर्य भर दिया, दर्शन भर दिया, और भी बहुत सारे गुण भर दिए, और क्या हुआ है? ऐसे पैकअप हो गया। और क्या हो गया? ये आत्मा अनंत गुणों का भंडार। आपने बोला गुणों का समूह है, तो ऐसा पोटली है क्या गुणों की? नहीं, ऐसा नहीं है। पोटली में से तो क्या हो सकता है? निकल सकता है। क्या करा कि चलो पोटली, ये शक्कर भरी ना डब्बे में, निकाल ली, ये शक्कर थोड़ी निकाल ली, थोड़ी निकाल ली, थोड़ी निकाल ली। ऐसे आत्मा में से गुण अलग नहीं हो सकते कि चलो आज ज्ञान गुण अलग निकाल के रख लें, दर्शन गुण अलग निकाल के रख लें, कोई और गुण निकाल के बाहर रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अनंत गुणों का भंडार नहीं है। कैसा है? ऐसा है बिल्कुल जैसे शक्कर में मिठास होती है ना, क्या शक्कर से मिठास अलग कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा से जानने की शक्ति अलग नहीं हो सकती। आत्मा से ये जितने पैसे अपन कमा रहे हैं ये अलग हो सकते हैं, वैसे हुए ही नहीं आत्मा के, लेकिन ये अलग हो सकते हैं। जितनी चीज़ें मिली है ये सब अलग हो सकती है, घर कार ये सब अलग हो सकती है, लेकिन एक मात्र बीमारी हुई तो शरीर में अलग हो सकता है, कुछ और चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन एकमात्र चीज़ जो है जानने की शक्ति, जो आत्मा के गुण हैं वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गुण जो है अलग नहीं हो सकता द्रव्य से, तो इसलिए ये आत्मा जो है अनंत गुणों का भंडार नहीं है। क्या है ये? तो अनंत गुणों का पिंड है। पिंड उसे बोलते हैं कि वो उसमय ही हो, उसी रूप हो, कि ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है। जैसे मिठास शक्कर से अलग नहीं है, जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ वहाँ शक्कर है, शक्कर को मिठास अलग निकाल के नहीं रख सकते आप। वैसे ही आत्मा को साइड रख दिया और ज्ञान को अलग रख दिया, नहीं होगा। कितनी अच्छी बात पता, ये जो बात है अब इससे देखिए कितनी अच्छी बात पता चली। अपन कोई सी भी दुनिया में जाए, अपन कहीं भी जाए, अपन सो रहे हो जाग रहे हो, अपने पास पैसे हो या नहीं हो, अपने पास घर हो कि नहीं हो, अपने पास कुछ और हो कि नहीं हो, ये सब तो अलग हो जाता है, लेकिन एक जानने की शक्ति जो है, ज्ञान गुण है, वो कभी अलग नहीं होगा। तो जो चीज़ अलग नहीं होगी उसको खिलाना चाहिए, और जो चीज़ अलग होगी उसको ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। खिलाना ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो चीज़ रहेगी हमेशा उसको और नर्चर किया जाए, जो हमेशा रहने ही नहीं वाला है उसको नर्चरिंग ज़्यादा क्या करना। तो ये ज्ञान गुण है, आत्मा तो गुणमय ही है, वो तो गुणों का अखंड पिंड है। समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? आप हाथ खड़ा कर देना कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भारी भारी हो रहा है, आप बोल देना। मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आत्मा अनंत गुणों का भंडार है कि पिंड है, और जो भी आंसर दें उसका आप रीजन समझा देना मेरे को। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, क्या आंसर? हाँ विदुषी दी समझाइए। वो अखंड पिंड है क्योंकि उसको अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता, वो अखंड पिंड है। ठीक है, आंसर यहाँ पे था, बढ़िया।
भंडार नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक घड़े में बोर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक घड़े में पानी रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही कि आत्मा है और आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो उस रूप ही है जो ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। ठीक है, पूरी जगह ज्ञान 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 है। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य। अब ऐसा नहीं है, एक और चीज़, एक अच्छा घटा लेते हैं। ये फ़ोन है ना, ये फ़ोन हमेशा पास में रहता है इसलिए वही याद आता है। ये फ़ोन है ना, तो अब जहाँ पे ये देख लीजिए सरफेस है, जहाँ पे वाइट कलर है, क्या वहाँ पे हार्ड और लाइट पना है ना? और जहाँ पे वाइट पना है, क्या वहाँ पे टेस्ट आएगा कुछ? एग्जैक्टली जहाँ पे वाइट पना है आएगा। जहाँ पे वाइट पना है वहाँ पे उसका कुछ वेट है। जहाँ पे वाइट पना है वहाँ पे ठंडा गर्म पना है, हाँ है। जहाँ पे वाइट पना है वहाँ पे कुछ स्मेल आएगी, हाँ आएगी। यानी कि जहाँ पे एक गुण है वहाँ पे सारे गुण हैं, जहाँ पे एक गुण है वहाँ पे अनंत गुण है, एक ही जगह पे अनंत गुण है। ऐसे ही जितने चप्पे चप्पे हैं, सारे चप्पो चप्पों पे अनंत गुण है, सारे द्रव्यों के। ऐसे ही आत्मा के भी चप्पे चप्पे पे अनंत गुण हैं। और ऐसा नहीं गुणों के टुकड़े हैं कि यहाँ पे 25 ग्राम, यहाँ पे 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम, इतना ये आत्मा ये गुण है, ज्ञान गुण। ऐसा नहीं है कि वो ओवरऑल मिला के 1 किलो ज्ञान गुण है, ऐसा नहीं है। ये अखंड है, अखंड है ये गुण सारे। ठीक है, और जहाँ पे एक गुण है वहाँ पे अनंत गुण है। ठीक है, ये आपको देखिए, इसको एक टर्मिनोलॉजी और बोल देते हैं। टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। एक होता है नित्य तादात्म्य संबंध। क्या बोलते हैं? नित्य तादात्म्य संबंध। कैसा संबंध है? एक तो नित्य है, नित्य यानी कि हमेशा रहेंगे, गुण हमेशा रहेंगे। ठीक है, और कैसे रहेंगे? तादात्म्य। तादात्म्य यानी कि तत् प्लस आत्म्य, तत् प्लस आत्म्य यानी कि उसमय रहेंगे। यानी कि ज्ञान गुण जो है वो नित्य है, हमेशा रहेगा। और तादात्म्य, तादात्म्य यानी कि उसमय ही है, आत्मा के मय ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव्य और गुण में क्या रिलेशन है? नित्य तादात्म्य संबंध। कि गुण द्रव्यमय, जो द्रव्य है वो गुणमय ही है, ठीक है, और द्रव्य है वो गुणमय ही है, और जो गुण है वो हमेशा पाए जाते हैं। नित्य तादात्म्य संबंध। दूसरा शब्द है अविनाभावी संबंध। क्या है? ये डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं। अविनाभावी संबंध क्या होता है? अविनाभावी संबंध कि जहाँ पे एक गुण है वहाँ पे दूसरा गुण होगा ही। जैसे शक्कर है द्रव्य, जहाँ पे मीठापना है वहाँ पे सफ़ेदपना भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं अविनाभावी संबंध। ठीक है, गुण और गुण के बीच में होता है अविनाभावी संबंध, और द्रव्य और गुण के बीच में होता है नित्य तादात्म्य संबंध। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन समझ में आ रही होगी। ये गुण के बारे में अपन ने पढ़ा। कोई भी द्रव्य गुण के बिना नहीं होता। ठीक है, अब द्रव्य जो है, द्रव्य की एक भाषा पढ़ी अपन ने, परिभाषा क्या पढ़ी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं, क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्यायवान होता है द्रव्य। द्रव्य जो होता है वो गुण और पर्याय वाला होता है। अभी तो गुणों का समूह बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? गुण और पर्याय वाला क्या होता है? द्रव्य होता है। मेरा क्वेश्चन आपको सब समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, पूछ लेना। एक बोला गुणों का, हाँ नित्या बोलिए। ओह सॉरी, मैं बस कहने वाली थी कि समझ में नहीं आया। गुण, गुण पर्यायवत, उसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, अच्छा है, ये तो अभी समझाना है, बढ़िया है। गुण पर्यायवद द्रव्यम यानी कि गुण और पर्यायवान होता है कौन? द्रव्य। द्रव्य जो है वो गुण और पर्यायवान होता है। क्या बोलते हैं इसे? गुण पर्यायवद द्रव्यम। ये इसी का हिंदी वर्जन है। गुण और पर्याय वाला होता है द्रव्य। द्रव्य कैसा होता है? गुण और पर्याय वाला। अभी गुणों का समूह देखा था,
अब गुण और पर्याय दोनों वाला होता है द्रव्य, आगे एक स्टेप और ऐड कर दी। अब नया वर्ड आ गया, क्या? पर्याय। ये पर्याय क्या होता है? ये नई चीज आ गई। थोड़ा सा समझाएंगे पर्याय, आज बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे इसमें, कि और भी बहुत सारा थोड़ा सा क्लिष्ट होगा टॉपिक, हल्का सा लेंगे, फिर एग्जाम्पल कल देखेंगे, आज थोड़ा जल्दी करेंगे कंप्लीट। पर्याय किसे कहते हैं? नया क्वेश्चन आता है। गुण तो देख लिया, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। किसको? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। क्या होता है ये गुणों के परिणमन? परिणमन क्या होता है? गुण तो समझ लिया, परिणमन यानी कि बदलना। किसका बदलना? गुणों का बदलना। अच्छा, गुणों का बदलना पर्याय है, समझ में नहीं आया? वापिस अच्छे से बताओ। बताते हैं। देखिए बताते हैं क्या होता है। आम है, आम अपन कच्चा लेके आए, हरे कलर का, ठीक है, हरा कलर था। अब उसको 10 दिन अपन ने काय में रख दिया? घास में रख दिया, पेटी में। तो हरे से कौन से कलर का हो गया? पीले कलर का हो गया, ठीक है, हरे से पीला हो गया ना। तो क्या हुआ? वो जो हरा कलर था वो काय में कन्वर्ट हो गया? पीले में। यानी कि जो हरा गुण था, वर्ण जो था, वर्ण नाम का गुण, वो हरे से काय में बदल गया? पीले में। ये क्या हुआ? गुण का परिणमन। जो कच्चा आम था वो पक्का बन गया। ये पर्याय बदल गई, कच्ची पर्याय से पक्की पर्याय रूप हो गई। किसकी? किसकी? द्रव्य की। गुण का परिणमन हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? हालत बदलना, चेंज होना। ये क्या है? इसको कहते हैं पर्याय। एक एग्जांपल और दे देते हैं। क्या हुआ? इतने छोटे थे अपन, ठीक है, अब इतने बड़े हो गए, ठीक है, ये हाइट, ये शरीर की हाइट बढ़ गई। तो क्या हुआ? पहले छोटा था, पहले वेट था जब पैदा हुए थे 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। अब बड़े हो गए तो कितना हो गया? 120 पाउंड, 140 पाउंड। ये हालत बदली ना, बदल गई ना हालत, परिणमन हो गया। गुण अभी भी है, गुण का नाश नहीं हुआ है, गुण में सिर्फ चेंजेस हुए हैं। ये क्या है? परिणमन। इसे क्या कहते हैं? पर्याय बदलना। छोटी पर्याय से बड़ी पर्याय हो गई। एक और क्वेश्चन, एक और। अपन घर में आए, घर में अपन ने टेबल रखी, ठीक है, टेबल ला के रख दी, टेबल को नीच हुआ अपन ने, ठीक है। अब बताइए उस टेबल में पड़े पड़े कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं? टेबल रखी हुई है, 1 साल तक रखी है, बिल्कुल प्लास्टिक से ढक के, उसमें कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं? हाँ बोलिए विदुषी दी। हो रहा है, जैसे पुरानी हो रही है, मे बी कलर फेड हो रहा है, या फिर कुछ चीज घिस रही है, लाइक वुड है तो वो थोड़ा घिसना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बढ़िया। अपने को क्या हो सकता है कि वो हो सकता है वाइट से ब्लैक टर्न हो रही हो, अपने को हो सकता है 1 साल में नहीं दिखे, वो धीरे 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 चेंज हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? हर समय चेंज हो रहा है। हर समय जो वाइट 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 है वो हर समय वाइट से ब्लैक 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 कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है? गुण का परिणमन, गुण में चेंज। गुण का नाश नहीं हुआ है, परिणमन हुआ है। अभी भी वर्ण गुण था, पहले भी वर्ण गुण था, अभी भी वर्ण गुण है, नाश नहीं हुआ है। ऐसे ही जब अपन छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, ठीक है, शरीर बड़ा हुआ ना हाइट में, तो क्या एक दिन में हो गया? नहीं, यह हर समय होता गया ना। ऐसा थोड़ी हुआ कि रात को सोए थे और सुबह उठ के एकदम बड़ी हो गई हाइट। हर समय थोड़ी 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 बढ़ती गई ना। ये क्या है? परिणमन है। इसको क्या बोलते हैं? इस परिणमन को पर्याय। इस एक शब्द सुना होगा आपने, पर्याय बदल गई, इसी को बोलते हैं पर्याय बदलना। और वो पर्याय जब एक साथ बिग चेंज दिखता है तो अपने को पकड़ में आता है कि क्या कुछ चेंज हुआ है। और जब छोटा छोटा होता है वो पकड़ में नहीं आता। उसमें और बात करेंगे, उसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रखनी है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये परिणमन किस किस में होता है? साइंस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैटर इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। सिर्फ उसका फॉर्म बदलता है मैटर। तो पुद्गल के बारे में है ये। लेकिन 6 द्रव्यों में ऐसे परिणमन होता है।
छहों द्रव्यों की पर्याय होती है। सारे द्रव्य के गुण भी होते हैं और सारे द्रव्य की अलग अलग पर्याय भी होती है। समझ में आया आपको? चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अपनी ये मनुष्य जो है, ये मान लीजिए ये शरीर है, ठीक है? तो एक मनुष्य है और एक देव है। तो मनुष्य से देव हुए, तो ये पर्याय बदली क्या? मनुष्य से देव हुए, ये पर्याय बदली क्या? नहीं समझ। मनुष्य से देव बने तो पर्याय बदली क्या? हाँ विदुषी दी बोलिए। आई थिंक नहीं, इसमें तो गति बदल गई ना। आई एम नॉट श्योर बट अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आज के लिए। अपन अभी गुण पे आज पॉज करते हैं। क्या है, पहले गुण को थोड़ा सा, ये 6 द्रव्य और गुण एकदम क्लियर हो जाए, फिर पर्याय पे आएंगे अपन। इसको थोड़ा वो नहीं करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा ताकि मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस दे पाऊंगा। क्या होता है, देखिए ये शरीर है, ठीक है, बराबर। ये शरीर को आग लगाई तो क्या हुआ? शरीर में कौन कौन से गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, बराबर हैं? ठीक है, नहीं हो तो हाथ खड़ा कर देना। आग लगाई इसको, क्या हुआ? बड़ 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 करके जल गया। जलने के बाद क्या हुआ? राख बन गया। अब वो राख है, राख मिट्टी, मिट्टी बोल लीजिए, राख बोल लीजिए, राख है। उसमें स्पर्श है कि नहीं? छू अगर उसको अपन देखें, उसमें स्पर्श गुण है कि नहीं? ठंडा है, गर्म है, हल्की भारी है, रूखी चिकनी है, कड़क नरम है स्पर्श गुण है। रस स्वाद है, राख का कुछ है। गंध गंध है कि नहीं है? स्मेल है कि नहीं कुछ? राख की है। कलर है कि नहीं कुछ? ब्लैक कलर है। तो क्या हुआ? ये शरीर था, शरीर किस में बदल गया? राख में बदल गया। क्या हुआ? ये गुण का परिणमन हुआ। ये जो सफेद था, सफेद से काले रूप में हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? और जो वेट था 120 पाउंड का, 120 पाउंड से कितना हो गया? हो सकता है 2-5 पाउंड ही रह जाए, ये 4 पाउंड 1 पाउंड ही रह जाए, बदल गया। स्वाद भी जो था, इसका स्वाद कुछ और है, राख का स्वाद कड़वा, वो हो गया। स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी होगी, हो सकता है डीओ लगाया हो तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी। और वर्ण, ये सफ़ेद है वो काला हो गया। क्या हुआ? गुण का परिणमन हुआ, है ना। फिर वो राख क्या है? वो राख मिल गई कहीं जाके, फिर कुछ और बन गया। क्या हुआ? वो चेंजेस हो रहे ना कंटिन्यूअसली, वो सब क्या है? ये पर्याय बदलना कहलाता है। ऐसे ही ये क्या हुआ? ये पर्याय बदल गई। अभी ये मनुष्य शरीर था, अब मनुष्य शरीर तो गया अलग, फिर क्या हुआ? दूसरा शरीर मिल गया और आत्मा उसमें चली गई। तो क्या हुआ? इसको बोलते हैं पर्याय बदल गई, कि ये पहले मनुष्य पर्याय थी, अब देव पर्याय हो गई। बोलिए चालू जी। इसमें डेफिनेशन में तो है कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो गुणों का परिणमन तो नहीं हुआ, मतलब जो आत्मा के गुण हैं वो तो वही के वही रहेंगे, मनुष्य उसमें भी और आत्मा सॉरी देव भव में भी। अभी मैंने शरीर पे घटाया, आत्मा पे भी इसको अपन प्रूव कर देते हैं। ये बताइए कि ये जो जानने का काम होता है, ये जो भाव होते हैं वो किसके होते हैं? आत्मा के होते हैं ना। भाव जो हाँ, होते हैं, परिणाम, आत्मा के होते हैं। तो अब बताइए, जो परिणाम अभी मनुष्य गति में हो रहे हैं, क्या सेम परिणाम होते हैं देव गति में? क्या सेम परिणाम होते हैं नरक गति में? अलग नहीं, है ना। अलग होते हैं। तो वो अभी क्या बोला? गुण का समूह द्रव्य है, ठीक है। और गुण जो है, गुण में चेंज हुआ ना, परिणमन हुआ ना, उसमें भी चेंज है ना। जो भाव हो रहे हैं या जानने का भी जो है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं ना। यहाँ पे मनुष्य में देखिए, आप जब छोटे थे और बड़े हुए, छोटे थे तब जानने का अलग लेवल था, अब जो जानने का है, जो हो रहा है वो अलग लेवल है। वो लेवल चेंज हुआ कि नहीं? जानने की शक्ति, वो क्या है? ज्ञान गुण का परिणमन। ऐसे और भी गुण है, तो हर समय परिणमन हो रहा है सारे द्रव्य में। ठीक आई है। होप थोड़ा समझ में आया होगा। इसको हाँ, पर्याय को अपन
और लेंगे वापस, पर्याय गुण को वापस लेंगे और वो बाकी के जो द्रव्य हैं उनको भी थोड़ा और समझेंगे। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन आप पढ़ना है इसको खुद वापस। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूँगा, आप पढ़िएगा तो और क्लैरिटी होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी कुछ एकदम बहुत कोई क्वेश्चन है दिमाग में आपको? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं है तो इतना है बस, इतना ध्यान रखिएगा। गुणों का समूह द्रव्य है, गुण द्रव्य से अलग नहीं होते, द्रव्य गुण से अलग नहीं होता, नंबर 1। दूसरी बात ये कि द्रव्य जो है वो गुण और पर्याय वाला होता है, इतनी बात अपने को ध्यान रखना है। फिर समझेंगे अपन पर्याय किसे कहते हैं, गुण कितने कितने होते हैं, पर्याय कितनी कितनी होती है, और फिर पुद्गल के भी भेद, और फिर उससे आएगा ये भाव हुए, इमोशंस हुए, ये किसके हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये सब बातें अपन देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर बातें अपन करेंगे बाद में। हाँ विदुषी दी बोलिए। एक क्वेश्चन है, अगर ये आपने ये ऐसे बोला ना कि द्रव्य गुण के बिना नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव्य इज नॉट इक्वल टू गुण, राइट? और फिर ये ऑपोजिट जब करेंगे इसको कि गुण द्रव्य, गुण भी तो द्रव्य नहीं होगा ना? हाँ, गुण भी द्रव्य नहीं है और द्रव्य भी गुण नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आप में से कोई लेना चाहेंगे जिनवाणी स्तुति? ठीक है, किसी को लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोग। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।